जय श्री कृष्णा। मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि कुंडली आप अपनी खुद कैसे देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि किसी का भी आप जब कुंडली देखते हैं तो उसमें इस तरह का एक चार्ट दिखाई देता है। तो इस चार्ट से हम अपने भविष्य के बारे में कैसे जान सकते हैं, आज हम ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, जिससे आपको आगे भी ऐसी ज्ञान की बातें मिलती रहें। आइए अब शुरू करते हैं हम कुंडली का विश्लेषण। तो आप देखें, ये जो कुंडली में चार्ट होता है, ये कुंडली में 12 खाने आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इसमें कुंडली में आपका कोई भी नंबर लिखा हो, अगर आप किसी भी कुंडली को सामने रख सकते हैं तो आप रख के देखें कि आपकी कुंडली में ये कोई भी नंबर दिख रहे होंगे, मतलब कि कहीं पे कोई सा नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर्स पे आपको नहीं जाना है। तो ये जो 12 खाने हैं, ये 12 घर हैं। ये 12 घर ही आपकी पूरी लाइफ को दिखाते हैं। ये समझ लीजिए कि ये 12 घर हमारी पूरी ज़िंदगी हैं। कोई घर आपके बिजनेस के बारे में बताता है, कोई घर आपके बच्चों के बारे में पूरी जानकारी देता है, किसी घर से हमें आपकी बीमारी, आपके कर्ज के बारे में या आपकी पत्नी के बारे में, ऐसे हर घर से हमें कोई ना कोई जानकारी मिलती है। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा घर किस चीज़ के बारे में हमें बताता है और कैसे बताता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रथम भाव से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो जो प्रथम भाव होता है वो हमारे शरीर के बारे में जानकारी देता है, मतलब कि हमारे शरीर की बनावट कैसी है, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, साथ ही साथ हमारी मानसिकता और हमारे व्यवहार के बारे में भी जानकारी हमें इसी भाव से मिलती है। अब देखते हैं दूसरे घर से हमें कौन सी जानकारी मिलती है। तो दूसरा घर देखने से हमें ये पता चलता है कि हमारा कुटुंब कैसा है और हमें हमारे पैतृक संपत्ति मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। हमारे जीवन में होने वाली किसी भी दुर्घटना या बीमारी के बारे में भी हमें यहाँ से जानकारी मिल जाती है कि किस तरह की बीमारी हो सकती है, और इससे हमारे चेहरे और हमारी आवाज़ के बारे में पता चलता है। अब देखते हैं तीसरा घर हमें क्या बताता है। तो तीसरे घर से हमारे छोटे भाई बहनों के बारे में जानकारी मिलती है, हमारे मृत्यु के पहले की स्थिति के बारे में पता चलती है, मतलब कि जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे उससे पहले हम किस अवस्था में रहेंगे, इस बात की जानकारी हमें ये घर देता है। साथ ही साथ हमें अपने बल के बारे में, मतलब आपके अंदर कितनी शक्ति है, ये हमें तीसरे घर से जानकारी मिलती है। अब देखते हैं चौथे भाव से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो चतुर्थ भाव सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कुंडली में, क्योंकि इसी घर से देखा जाता है कि आपके पास कितनी सुख समृद्धि होगी, आपके पास में बड़े वाहन, जमीन जायदाद होगा या नहीं होगा, आप जीवन में मकान का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी माता के बारे में पूरी जानकारी इसी घर से प्राप्त होती है कि माता का जीवन में सुख आपको कितना है, उनका स्नेह कितना मिलेगा, उनका साथ आपके साथ कितना रहेगा, इस बात की जानकारी हमें चौथे घर से मिलती है। पांचवें घर से हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों की संख्या कितनी होगी, उनकी आयु, उनका चरित्र कैसा होगा, और साथ ही साथ जीवन में बच्चों से आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको अनायास धन का लाभ, मतलब लॉटरी सट्टे से इस तरह के धन का अगर योग है तो वो भी इसी भाव से पता चलता है। आपकी शिक्षा के बारे में भी जानकारी हमको इसी घर से प्राप्त होती है। अब देखते हैं छठे भाव के बारे में। तो छठवां घर जो होता है वो हमें लंबी बीमारी के बारे में जानकारी देता है, साथ ही साथ हमारे जीवन में क्या कोई कर्ज हमारे ऊपर रहेगा या कोई रोग रहेगा, कष्ट रहेगा, हमारे ऊपर कोई मुकदमा चलेगा, इस तरह की जानकारी हमें छठे भाव से मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन में जो कष्ट वाली चीज़ें होती हैं वो हमें छठे भाव से जानकारी उसकी मिलती है। सातवां घर आपके गृहस्थ जीवन की जानकारी देता है, पति पत्नी का आपस में संबंध कैसा होगा, इनका स्वास्थ्य कैसा होगा, एक दूसरे से स्नेह होगा या कुछ तनाव का माहौल हो सकता है, इस बात की जानकारी हमें सप्तम भाव से मिलती है।
और इस घर से आपके जो बिजनेस में आप पार्टनरशिप में सक्सेस होंगे कि नहीं, इस बारे में भी पता चलता है। और जो हमारी आमदनी होती है वो दो तरह की होती है। एक आमदनी होती है जो संचित होती है, मतलब जो इकट्ठी हमें प्राप्त होती है, और एक आमदनी होती है जो रोज़ की आमदनी होती है। तो रोज़ की आमदनी को जब हमें देखना होता है वो हम सप्तम भाव से देखते हैं। अब आठवां घर भी अच्छा घर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमारे मृत्यु का स्थान होता है। मृत्यु से संबंधित सारी जानकारी हमको इसी भाव से प्राप्त होती है कि मृत्यु का समय क्या होगा, किस कारण से मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद इंसान को सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर स्त्रियों की कुंडली में हम इसे देखें तो ये सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस भाव से हमें ससुराल पक्ष की भी जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं 9वें घर की। जो 9वां भाव होता है वो हमारे भाग्य का स्थान होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा भाग्योदय कब होगा, हमारे भाग्य में कौन सी चीज़ें हैं, व्यक्ति कितना धर्म को मानता है, गुरु का आदर करता है, दान पुण्य करता है या नहीं करता, ये सब जानकारी भी हमको इसी भाव से मिलती है। विदेश यात्रा के बारे में भी 9वें घर से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। 10वां भाव जो होता है, जहाँ 10 नंबर लिखा है, ये हमारे कर्म का क्षेत्र है। मतलब कि हम जीवन में क्या काम करेंगे, किस तरह का व्यापार करेंगे, उस काम में हमें कितनी उन्नति मिलेगी, शोहरत मिलेगी कि नहीं, ये सारी बातें हमें इस भाव से पता चलती हैं। साथ ही साथ पिता से भी जो भी संबंध हैं, या पिता का हमारा साथ कितना रहेगा, पिता की आयु कितनी है, इस बारे में भी हमें इसी घर से पता चलता है। आगे देखते हैं 11वें भाव से कौन सी जानकारी मिलती है। 11वें घर से हमें आपके आय के बारे में पता चलता है। मतलब कि आप पैसा अधिक मात्रा में कमाएंगे या कम कमाएंगे, आपके कमाई के कितने स्रोत होंगे, और ये पैसा आप किस तरीके से कमाएंगे, ईमानदारी से या बेईमानी से, इन सब बातों का भी पता हमें 11वें घर से मिल जाता है। साथ ही साथ रिश्तों की अगर बात करें तो 11वें भाव से आपको आपकी पुत्रवधू, दामाद, बड़े भाई और गुप्त धन के बारे में भी इसी 11वें भाव से पता चलता है। अब देखते हैं 12वें घर से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो 12वें घर में ये आपके व्यय का घर है। मतलब आपने पहले कमाया, उसे संचित किया, तो आप संचित करेंगे या वो खर्च हो जाएगा, इस बात की जानकारी 12वें घर से मिलती है कि ये पैसा आप कैसे खर्च करेंगे, सही जगह खर्च करेंगे या गलत जगह खर्च करेंगे। इस घर से विदेश यात्रा के बारे में ये जानकारी मिलती है कि आप विदेश में सिर्फ जाके वापस आएंगे या वहाँ रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि विदेश में सेटल होने की बात हमें 12वें भाव से पता चलती है। इस प्रकार हमने ये देखा कि जो कुंडली के 12 घर हैं वो हमारे जीवन के किन किन चीज़ों के बारे में बताते हैं, और कौन सा घर हमारे जीवन के किस पक्ष को दर्शाता है। आगे भी ज्योतिष से संबंधित इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।